कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन समांतर श्रेणी पर कुछ और प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्नमाला 5.3 5 प्रश्न अपन कर चुके थे, आज छठा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। तो एक तो अपने को पदों की संख्या ज्ञात करनी है और उनका योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या के लिए माना कि समांतर श्रेणी में कुल पद n है। अब अपने को क्या क्या दे रखा है, तो एक तो प्रथम पद दे रखा है, तो a बराबर 17। अंतिम पद दे रखा है l बराबर an बराबर 350। सार्वंतर दे रखा है d बराबर 9। अब चूंकि अपन जानते हैं कि nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका मान रखें। a का मान 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350। 17 का पक्षांतरण कर दिया तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17, जो कि हो जाएगा आपके 333। अब 9 का पक्षांतरण करेंगे तो n माइनस 1 बराबर 333 बटा 9। 9 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 37। माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n बराबर 38। तो इस तरह एक चीज़ आपको मिल गई कि n बराबर 38। अब इनका योग ज्ञात करना है। चूँकि n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर अंतिम पद वाला सूत्र काम में लेंगे क्योंकि अंतिम पद अपने को दे रखा है। मान रख दीजिए तो S38 बराबर 38 बटा 2 इंटू 17 प्लस 350। 350 और 17 जोड़ के हो जाएगा 367 और 2 का 38 में भाग देंगे तो हो जाएगा 19। तो 19 इंटू 367, इनको गुणा करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 6973। अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 38 है और इनका योग 6973 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें अपने को दे रखी है कि 1 से 1000 के बीच की संख्या होनी चाहिए, वो 3 से विभाजित होनी चाहिए और वे सारी विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि 3 से विभाज्य संख्याएं 3, 6, 9 होती है, लेकिन 6 यहाँ पर सम संख्या आ गई जिसको अपने को नहीं लेना है। तो 1 से लेकर के 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं जो होगी वो 3, 9, 15, 21 और इसी तरह अंतिम संख्या होगी 999। माना कि ये संख्याएं n है। अब देखिए इनका सार्वंतर लिया जाए तो 3 में 6 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 में 6 जोड़ने पर 15 आ रहा है, यानी एक विशेष संख्या जोड़ने पर आगे के पद प्राप्त हो रहा है, जिससे ज्ञात होता है कि यह एक समांतर श्रेणी है। अतः एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद a बराबर 3, अंतिम पद l बराबर an बराबर 999 और सार्वंतर d बराबर 6। अभी पद कितने हैं, पहले इसकी पदों की संख्या ज्ञात करें। तो उसके लिए अपन लिखेंगे nवें पद का सूत्र
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रख देंगे, ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 6 बराबर, ये अंतिम पद है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 999। 3 का पक्षांतरण कर दिया तो एन माइनस वन इंटू 6 बराबर 999 माइनस 3 बराबर 996। 6 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो एन माइनस वन बराबर 996 बटा 6। 6 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 166। अब माइनस वन का भी पक्षांतरण कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा 167, यानी कुल संख्याएं जो है वो 167 है। अब इनका योग ज्ञात करना है तो एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। मान रख दीजिए एस 167 बराबर 167 बटा 2 इंटू 3 प्लस 999। 167 बटा 2 इंटू इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 1002। 1002 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 167 इंटू 501। इनकी गुणा करेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा 83,667। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्वंतर d को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दिया है प्रथम पद a बराबर 8 और nवां पद an बराबर 33 और n पदों का योग Sn बराबर 123 ये दे रखा है। अब अपने को n और सार्वंतर ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यहाँ सार्वंतर है वह d है, चूँकि अपन जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि अपने को दे रखा है 33, तो 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 33, यानी एन माइनस वन इंटू डी बराबर 33 माइनस 8 बराबर 25, और इसको अपना समीकरण 1 नाम दे दिया। एन पदों का योगफल होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। मान रख दीजिए एस एन का मान 123 बराबर एन बटा 2 इंटू 8 प्लस 33। यहाँ 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 123 से 2 गुणा होकर के हो जाएगा 246 बराबर n इंटू 41। तो यहाँ n बराबर आ जाएगा 246 बटा 41 और 41 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो इस तरह n का मान 6 आ जाएगा। इसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब n का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 1 क्या है, n माइनस वन इंटू डी बराबर 25। तो n का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25, यानी कि d बराबर 25 बटा 5 बराबर 5। तो d का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। अतः इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 6 है और सार्वंतर इसका 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपना ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। यानी अपने को 4 पुरस्कार देना है और उन चारों पुरस्कारों की जो राशि है उनका योग 280 होना चाहिए और प्रथम पुरस्कार जितना भी है उसके आगे का पुरस्कार उससे 20 रुपये कम है, उसके आगे उससे भी 20 रुपये कम है। तो मान लीजिए पहला पुरस्कार ए है तो प्रश्नानुसार दूसरा पुरस्कार हो जाएगा A2 बराबर A माइनस 20, तीसरा पुरस्कार हो जाएगा A3 बराबर A माइनस 40, चतुर्थ पुरस्कार A4 बराबर A माइनस
60। अब यहाँ पर आगे का पद ज्ञात करने के लिए 20 कम करना होता है, तो स्पष्टतः ये भी एक समांतर श्रेणी में है। ये चारों पुरस्कारों की जो राशि है वो समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर -20 है, क्योंकि 20 घटाने पर अगला पुरस्कार का मान अपने को मिलता है। कुल पुरस्कार 4 है, अतः पदों की संख्या होगी 4, और चारों पुरस्कारों का योगफल 280 रुपये दे रखा है। तो अपन जानते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब जो भी मान अपने को दे रखे हैं वो इसमें रख देते हैं। चारों पुरस्कारों का योग 280, तो यहाँ लिखेंगे 280 बराबर कुल पुरस्कार 4 है, तो 4/2 इंटू 2A प्लस 4-1 इंटू -20। तो 280 बराबर 2 इंटू 2A -60, या 140 बराबर 2A -60, या 2A बराबर 200, इस तरह A बराबर 100। तो A का मान आपको प्राप्त हो गया कि प्रथम पुरस्कार जो है वह 100 रुपये का होगा। अब द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये कम कर दीजिए, तो 80 में फिर 20 कम कर दीजिए, तो तृतीय पुरस्कार 60 और चतुर्थ पुरस्कार 40 होगा। इस तरह चारों पुरस्कारों का मान आ जाएगा। चारों का योग करके देख लीजिए आप, 280 आएगा, और प्रत्येक पुरस्कार में 20 रुपये का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 चीज़ें ज्ञात करनी। पहले में है प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा है 10वें वर्ष में उत्पादन, और तीसरा पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है वो एक तो दे रखा है तीसरे वर्ष जो टीवी सेटों का जो उत्पादन है उसकी संख्या है 600, और 7वें वर्ष में टीवी सेटों के उत्पादन की जो संख्या है वह 700 है। लेकिन एक चीज़ और अपने को दे रखी है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यानी प्रत्येक वर्ष को अगर अपन टीवी सेटों को लिखेंगे तो वो एक समांतर श्रेणी में आएगी, क्योंकि प्रत्येक आगे का पद एक निश्चित संख्या के रूप में उसमें वृद्धि हो रही है। तो माना कि प्रथम वर्ष टीवी सेटों का उत्पादन है A, और प्रत्येक वर्ष उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसको अपन ने मान लिया D है। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन A1 बराबर A, द्वितीय वर्ष का उत्पादन A2 बराबर A प्लस D, तृतीय वर्ष का उत्पादन A3 बराबर A प्लस 2D, जो कि अपने को 600 दे रखा है, तो बराबर यहाँ 600 लिख दिया, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। 7वें वर्ष का उत्पादन A7 बराबर A प्लस 6D, जो कि अपने को 700 दे रखा है, तो बराबर 700, और इसको अपने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब A7 में से A3 घटाए तो 7वें वर्ष का उत्पादन है 700, और तीसरे वर्ष का उत्पादन है 600, तो 700 माइनस 600 बराबर 100। अब यहाँ पर A7 और A3 का मान रखें, जो अपन ने प्रथम पद A और सार्वंतर D मान करके निकाला है। तो 7वें वर्ष का उत्पादन है A प्लस 6D माइनस A प्लस 2D, और ये इसका अंतर जो है वो 100। ये आप दूसरी में से पहले समीकरण को घटा करके भी सीधा निकाल सकते हैं। यहाँ कोष्टक खोल देंगे तो माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 2D बराबर 100। A से A आपके कट जाएगा, क्योंकि A प्लस का है या माइनस का है A, और 6 में से माइनस 2D कम होकर के 4D बराबर 100, यानी कि D बराबर आ जाएगा 25। अब इस D का मान समीकरण 1 में रख दें, तो A प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600,
तो यहाँ पर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, जिसका पक्षांतरण करेंगे तो 600 में से 50 कम होकर के ए का मान यहाँ पर आ जाएगा 550। इस तरह इसका पहला पार्ट आपका पूर्ण हो जाता है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन 550 टीवी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें अपने को ज्ञात करना है 10वें वर्ष का उत्पादन। तो इसके लिए चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर 10, तो ए 10 बराबर 550 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 25। तो ए 10 बराबर 550 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 कम हो जाएगा 9, 9 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 225। 550 और 225 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 775 टीवी। तो 10वें वर्ष का जो उत्पादन है वो 775 टीवी आएगा। अब इसका अंतिम पार्ट है जिसमें अपने को ज्ञात करना है कि 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ, यानी इसके 7 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र लेंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर 7 के लिए एस 7 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का मान 25। तो एस 7 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2 इंटू 550 प्लस 6 इंटू 25। अब यहाँ पर इस 2 का भाग आप अंदर की तरफ दे सकते हैं तो ये हो जाएगा एस 7 बराबर 7 इंटू 550 प्लस 3 इंटू 25 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 550 प्लस 75 यानी 7 इंटू 625, जिसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4375। तो इस तरह 7 वर्षों में टीवी का कुल उत्पादन 4375 होगा। इस तरह आज आपकी 5.3 प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन विविध प्रश्नावली को सरल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।